हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक बार और कि सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो इससे पहले मैंने एक आपका सेंट्रल बैंक और उसका वीडियो बनाया था, वो एक्चुअली मैंने सारे बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया था। बट दिस सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन इज, आप ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है। बट ये जो हमारी फ्रैंक आईएससी के 2021 की जो बुक है, उसके ये नोट्स हैं। तो आप अगर उसमें नहीं आपको समझ में आया तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का आज नया टॉपिक, बैंक का सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। ओके ओके। तो स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इश्यू। उससे पहले ये जरूरी है कि आपको पता हो कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है सेंट्रल बैंक का क्या होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक होता है क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप इसके फंक्शंस को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। बाकी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सेंट्रल बैंक का मतलब हो गया वो बैंक, ठीक है। इट्स सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है। यानी कि जो सारे बैंकों को क्या करता है, हेल्प करता है, सारे बैंकों को ध्यान रखता है, ठीक है। तो वो कौन सा बैंक है, वो सेंट्रल बैंक कहलाता है, ठीक है। बाकी डिटेल में आप जगह जो मेरा वीडियो है उस पर चेक कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके। तो स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या हुआ कि भाई बैंक है, उसका काम क्या है, किसी भी चीज को इशू करना, ठीक है। चाहे वो मनी हो, आपका गोल्ड सिक्योरिटी हो, ठीक है, फॉरेन करेंसी हो, तो ये सारे काम कौन करता है, हमारा बैंक ऑफ इशू करता है। सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक हैज अ मोनोपोली ऑफ नोट इशू इन एवरी कंट्री। यानी कि हर कंट्री में क्या होता है, एक बैंक होता है जो हमारे अदर करेंसी को क्या करता है, भाई वो इशू करता है और फिर उसको अपनी करेंसी में एक्सचेंज करके जो है वो प्रोवाइड कराता है। द करेंसी नोट्स प्रिंटेड एंड इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। और जो हमारी करेंसी और जो हमारी नोट प्रिंट होता है वो भी हमें कौन देता है, वो भी हमें सेंट्रल बैंक जो है प्रोवाइड कराती है। The central banks thus regulate the currency of country and the total money supply in the economy। यानी कि हमारी कंट्री में, यानी कि हर एक कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। वो क्या कराता है हमें, वो हमारी करेंसी जो रुपी है वो उसका क्या करता है, मनी सप्लाई जो है वो पूरी कंट्री में रेगुलेट करता है। The central bank has to keep gold, silver or other securities against the note issued. The system of note issue differs from the country to country। यानी कि जो हर सिस्टम, जो हर कंट्री का जो सिस्टम है नोट इश्यू करने का, वो क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें टोटल आई थिंक आज हम लोग साथ जितने भी आपके में पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन 6 मार्क्स तक पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको 5 फंक्शन पढ़ना जरूरी है, प्लस वो 1 मार्क्स का आपको व्हाट इज सेंट्रल बैंक भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4, 5, 6 में तो जरूर पूछा जाता है। इसके लिए हमेशा इसको लॉन्ग आंसर में प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। तो आप इसके 2 पॉइंट्स भी लर्न कर सकते हैं। ओके, नहीं, कम टू द नेक्स्ट इज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल बैंक एवरीवेयर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल बैंक हर जगह किसका काम करती है, वो किसके फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। वो क्या है, एक बैंकर है, एक एजेंट भी है। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, अदर बैंक्स को, अदर कमर्शियल बैंक्स को हेल्प करती है। और एडवाइजर मतलब कि वो बाकी जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी क्या है, एक एडवाइजरी का काम करती है। As banker to the government, it makes and receives payment on behalf of the government। यानी कि गवर्नमेंट तो हर किसी से क्या नहीं, एक किसी के सबके घर जाके टैक्स नहीं ले सकती, ठीक है। वो जो अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है वो नहीं कर सकती। तो उनके बिहाफ पे क्या करती है, जो बैंक है वो क्या करता है, वो सारी जो है डिपॉजिट्स को वो रिसीव करता है। As an advisor to the government, it advises the government on all monetary and economic matters, ठीक है। एडवाइजर क्यों कहा गया है उसको, क्योंकि an advisor to the government बिकॉज वो किसको एडवाइस करता है, इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट। यानी कि सारे हमारे मॉनेटरी और इकोनॉमिक मैटर्स होता है उसमें क्या करता है, सेंट्रल बैंक हम सबको एडवाइस करता है। ओके। The central bank also acts as an agent. Why? Because to the government where general exchange control is in force। यानी कि हमारी जनरल पब्लिक को क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें भी क्या करता है, सेंट्रल बैंक हमें बताता है। ओके। Now come to the next is bankers to the bank। यानी कि बैंक बाप, बहुत सारे बच्चों का बाप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बैंकर्स टू द बैंक मतलब यानी कि बहुत सारे बच्चे, मतलब क्या होगा भाई, इतने सारे बैंक है हमारे, कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का, एसबीआई, ठीक है। एंड दिस इज यूको बैंक, देना बैंक। तो इन सब का बाप जो है वो कौन है, दैट इज आरबीआई। तो बैंकर्स टू द बैंक। ओके।
सेंट्रल बैंक हैज द सेम रिलेशनशिप विद द कमर्शियल बैंक एज अ लेटर हैज विद द जनरल पब्लिक, यानी कि सेंट्रल बैंक का भी रिलेशन कैसा होता है कमर्शियल बैंक के साथ जैसे एक जनरल पब्लिक का होता है, क्योंकि जनरल पब्लिक किस अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करती है, कमर्शियल बैंक में करती है, सेंट्रल बैंक में नहीं करती है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक के और जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना पैसा कहाँ सबमिट करते हैं, वो बैंक में करते हैं, सेंट्रल बैंक में करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कमर्शियल बैंक तो खुद एक बैंक है, वो अपना पैसा क्यों सबमिट करेगा वहां। उसके लिए देखिए क्या होता है कि चलिए पहले पॉइंट कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको वाला भी पॉइंट समझाती हूँ। द सेंट्रल बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट, यानी कि सेंट्रल बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट, यानी मेनली शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। हमें यानी कि कोई भी लोन चाहिए होता है तो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराता है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि बैंक जो है वो बैंक में जाके क्यों ऐसे सबमिट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम 1,000 रुपए अपने कमर्शियल बैंक में सबमिट करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1,000 रुपए कराते हैं, तो आपने कभी सीआरआर और एसएलआर पढ़ा होगा, कैश रिजर्व रेशियो एंड सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक अपने पास एक कस्टमर का कितना परसेंट पैसा रख सकता है। तो ठीक है, जैसे उसका आई थिंक 4.5 या समथिंग कुछ चल रहा है, तो मान लेते हैं कि वो अपने पास 5% रख सकता है। तो 5% का मतलब क्या होगा, 1,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना हो गया, 500 रुपए हो गया, ठीक है। तो सॉरी 50 रुपए हो गया। तो 50 रुपए का क्या करेगा, 50 रुपए जो है वो अपने पास रखेगा और 950 रुपए वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि अगर वो अपने जो कस्टमर आता है, कस्टमर्स को जो लोन प्रोवाइड कराता है, या कभी कमर्शियल बैंक के पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो सेंट्रल बैंक के पास जो डिपॉजिट हुआ मनी होता है वो क्या होता है, वो उसमें यूज आ जाता है। इसलिए जो है कमर्शियल बैंक भी अपना पैसा सेव करती है और वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कराती है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू शेप देयर पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, एंड दिस इज वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगेन स्टूडेंट, कस्टोडियन ऑफ नेशन यानी कि हम सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक का काम होता है कि हम जितने भी फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं वो सारे फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना, उसको सेल करना, और जो हम बाहर से करेंसी लाते हैं उसको अपनी करेंसी में एक्सचेंज करना ही हमारे जो सेंट्रल बैंक का उसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट स्टूडेंट वही है जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट यानी कि जो हमारे पास आखिरी उम्मीद बचती है, और आखिरी उम्मीद क्या कहलाती है, सेंट्रल बैंक कहलाती है। क्यों, क्योंकि हम अपना पैसा यानी कि कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ सबमिट करके रखती है, सेंट्रल बैंक के पास देती है कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी उसके पास ऐसा लोन आ जाए जो वो नहीं चुका सकती, या कोई इसी तरीके की क्राइसिस आ जाए, तो उसका जो जमा किया हुआ पैसा जो सेंट्रल बैंक के पास होता है वो अपने एक इंटरेस्ट अपने रेट के साथ वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक को वापस करता है और वो उसकी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या हुआ देख लेते हैं एक बार। The function of setting account is known as the clearing house. Function of central bank. The central bank also supervise, regulates and control the commercial bank. यानी कि commercial bank को जितना भी regulate करता है, ठीक है, जितना भी supervision होता है उसको control करने का सारा काम किसका होता है, clearing house का होता है, ठीक है। The clearing house function is of great importance for the successful of the banking system. यानी कि किसी भी बैंकिंग सिस्टम का जो सक्सेसफुल फंक्शन है, जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या है, हमारा क्लियरिंग हाउस है। ओके, क्योंकि हमारे सारे अकाउंट्स को मेंटेन करके चलता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट यानी कि अगर हमें कोई भी लोन चाहिए, हमें उधार चाहिए, तो वो कौन देता है, वो हमें कमर्शियल बैंक ही देगा, लेकिन वो किसके बिहाफ पे देगा, वो हमें सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे ही देगा। बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, हमें वो सारे लोन प्रोवाइड कर सकता है, हमें जो भी क्रेडिट चाहिए वो दे सकता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, आपको मैंने वहां पे भी क्रेडिट क्रिएशन समझाया हुआ है। The central bank adopts various qualitative and quantitative method of credit control. तो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, एक्चुअली adopts various क्रेडिट कंट्रोल। तो दो होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो क्या कंट्रोल करता है, जितनी भी कॉस्ट होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट यानी कि कितना उधार होता है उसको मेंटेन करना जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड के अंडर में आता है। क्वालिटेटिव मेथड इन्फ्लुएंस द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ यानी कि उस पैसे को किस तरफ और कैसे यूज किया जाना चाहिए, ये डायरेक्शन देखना जो है क्वालिटेटिव मेथड के अंडर में आता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ डेवलपमेंटल फंक्शन। अभी आपको दिखा देती हूँ मैं इसमें क्या लिखा है। ओके, ठीक है।
इन अ डेवलपिंग कंट्री देखिए प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन का देखिए नाम से समझ आ जाता है कि उसका फंक्शन क्या है। इन अ डेवलपिंग कंट्री सेंट्रल बैंक नॉट ओनली परफॉर्म्स द सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फंक्शंस, दीज डेवलपमेंट फंक्शंस द मोर इंपॉर्टेंट वंस आर। देखिए फर्स्ट क्या है, सेंट्रल बैंक इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। यानी कि सेंट्रल बैंक पे अगर सारे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। हमें भी हमारा भी हम लोग भी जिस बैंक में पैसा भरते हैं उसमें भी हमको क्या एक भरोसा है। और उसी वजह से क्या हमारे उसी वजह से क्या एक स्टूडेंट एक है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेवलपिंग है कि हम लोग जो है बैंकिंग सिस्टम को इतना प्रमोट कर पा रहे हैं। पहले हम लोग कैश ज्यादा लेके चलते थे, अब हमारे पास क्या, अगर हमारे फोन में पेटीएम है और पेपाल है और ये सारी चीजें हैं जिससे हम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कैश कैरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है, हमने उसको इतना प्रमोट कर दिया है कि इन सब चीजों से हमें क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा है। Central bank discharges various functions so as to promote economic development of the country. तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक डिस्चार्ज द वेरियस फंक्शंस सो एज टू प्रमोट। ओके, सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसी वजह से क्या करता है, वो अपनी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करता है कि हर एक न्यू जो डेवलपमेंट है हमारी कंट्री में रिगार्डिंग टू द बैंकिंग सिस्टम वो हर किसी के पास पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। यानी कि हर सेंट्रल बैंक के पास क्या होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई उसके पास कितना पैसा है हर बैंक का, या उसकी कंट्री को कितना करेंसी चाहिए। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंट्रल बैंक हमेशा अपने पास रखता है। सेंट्रल बैंक कलेक्ट्स इकोनॉमिकल एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। दिस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, और ये सब क्या होती है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है सेंट्रल बैंक की, कि वो हर कमर्शियल बैंक के बारे में और अपने कंट्री के बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन है और जो स्टेटिस्टिकल डेटास है वो अपने पास उसको रखें। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो अभी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।